हाँ बिल्कुल उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सीडलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा गमले की साइज के ऊपर। और ये टमाटर कौन सा है सर? ये है पूसा हाइब्रिड 6। एक ठीक है। टमाटर में एक मड़ोरी रोग आता है हाँ वायरस की, हाँ। तो ये उससे रेजिस्टेंट है। अच्छा। ये बरसात में लगाएंगे तो वो बीमारी नहीं आएगा। और अच्छा, इसका साइज भी साइज काफी बड़ा है, ये करीब 80 ग्राम से ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो लोग बहुत अच्छा बीज लेके आएंगे लेकिन कुछ नहीं उगेगा और वो फेल हो जाते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो क्या ऐसी वजह रहती है? मिट्टी में दिक्कतें हैं या फिर गलत बीज का चुनाव ही उनकी सबसे बड़ी गलती है? बीज की जो गुणवत्ता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बीज की क्वालिटी, मतलब जर्मिनेशन परसेंट अच्छा होना चाहिए और विगर भी अच्छा ना होना चाहिए। मान लीजिए जर्मिनेट तो कर गया लेकिन सीडलिंग अगर बहुत वीक है तो आगे जाके नहीं चल पाता है। नमस्कार दोस्तों, किचन गार्डनिंग आप जरूर करते होंगे लेकिन ऐसा होता है कि आप फेल हो जाते हैं और गार्डनिंग करना छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा करना नहीं है। दरअसल आपकी समस्या का समाधान लेकर हम पूसा कृषि विज्ञान मेला में आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिक से मिलाने वाले हैं और आखिर जानने वाले हैं कि आप ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आप किचन गार्डनिंग में फेल हो जाते हैं। किस तरीके के बीज आपको खरीदने चाहिए, किस तरीके की प्रक्रिया आगे शुरू करनी चाहिए जिससे कि कभी भी आप किचन गार्डनिंग में फेल ना हो और बड़े बड़े साइज की सब्जियां आपके छोटे छोटे गमलों में लगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ के वैज्ञानिक से मिलते हैं, लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आगे मैं आपसे बहुत कुछ किचन गार्डनिंग से रिलेटेड पूछने वाली हूँ लेकिन उससे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर के गंगोपाध्याय है। मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ शाकीय फसल विज्ञान में भारतीय कृषि अनुसंधान ठीक है। संस्थान। अब मैं अपने सामने बहुत सारी सब्जियां हाइब्रिड की ये सभी देख रही हूँ। क्या ये सभी सब्जियां छत पर उगाई जा सकती हैं गमलों के अंदर? करीब करीब सभी उगाया जा सकता है। कौन कौन सी उगा सकते हैं हम लोग? इसमें आप सभी उगा सकते हैं। कुछ के लिए गमलों में थोड़ा बड़ा गमला हो तो अच्छा है, जिसमें डेप्थ ज्यादा हो। रूट क्रॉप वाली जैसे है ना, उसमें आपको मिट्टी की डेप्थ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। और फर्टिलाइजर्स किस तरीके के होने चाहिए? फर्टिलाइजर नॉर्मल जो फर्टिलाइजर आता है, लेकिन अब उसमें ऐसा है, अच्छा है गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट यूज करें तो उससे ज्यादा फलन मिलता है। ठीक है सर। एक मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ कि पूसा पर्पल फूल गोभी, तो क्या ये भी गमलों के अंदर उगाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सीडलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा गमले की साइज के ऊपर। अगर ठीक है। गमला छोटा है तो एक गमले में एक ही लगा सकते हैं, बड़ा है तो दो भी लगा सकते हैं। ठीक है। और ये हेल्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी न्यूट्रिशियस होती है। एक्चुअली ये पर्पल कलर है तो पर्पल कलर जो है एंथोसायनिन रिच होती है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट लगता है वो उसका काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम पत्ता गोभी भी देख रहे हैं सर, इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये पत्ता गोभी हम लोग खेत से उठा के लाए हैं, लेकिन बाजार में जो बिकेगा ना, ये बाहर की पत्ता नहीं सब हटा के बिकता है, तो ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। इससे भी बड़ा मिलता है, लेकिन घर के लिए, क्योंकि जो छत पे बागवानी करते हो तो उनके कंजम्पशन तो घर के लिए होती है, तो घर के लिए ये वाला साइज परफेक्ट है। ठीक है। और ये टमाटर कौन सा है सर? ये है पूसा हाइब्रिड 6। एक ठीक है। टमाटर में एक मड़ोरी रोग आता है वायरस की, तो ये उससे रेजिस्टेंट है। अच्छा। ये बरसात में लगाएंगे तो वो बीमारी नहीं आएगा। अच्छा, इस पे बीमारी नहीं आएगा? हाँ, पौधे में बीमारी नहीं आएगा, तो उससे फलन आपको अच्छा मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ये पत्ता मरोड़ी रोग से ही परेशान होते हैं। इसकी बरसात में आप देखेंगे टमाटर का भी भाव बढ़ जाता है। तो ये लगाने से और अच्छा, इसका साइज भी काफी बड़ा है। ये करीब 80 ग्राम से ऊपर है। बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इसी तरीके से ये गाजर, इसकी क्या खासियत है सर? गाजर में ये कलर जो है ना, ये बीटा कैरोटीन है जो विटामिन ए के लिए सप्लाई करता है। ठीक है। तो ये अच्छा है। अच्छा, ज्यादातर हम लोग लाल अपने घर लाल वाला गाजर, एक्चुअली गाजर की एक तो सलाद होती है, एक गाजर की हलवा यूज होती है। तो हलवा और टेबल पर्पस के लिए ये वाला गाजर अच्छा है। ठीक है। ये वाला गाजर इस गर्मी में हार्वेस्ट होती है, तो आप इस समय फरवरी मार्च में हार्वेस्ट होगी। इसके बाद इसको स्टोर करके फिर रेनी सीजन जिस समय गाजर होती नहीं है, उस समय ठीक है। और ये बाजार में मिल सकता है। चुकंदर भी हम लोग सर देख रहे हैं कि ये भी काफी बड़े साइज की है आपके पास। ये कौन सी वैरायटी है?
ये डेट्रॉइट डार्क रेड है चुकंदर। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? इसमें बिटानिन आता है, एक कंपाउंड है बिटानिन, जो हमारे जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो हाँ, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है। इससे शुगर भी निकालते हैं लोग और इसमें कलर भी निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। जो टोमेटो सूप वगैरह में यूज होता है ना, हाँ जी, हाँ। इसमें टोमेटो का तो रेड कलर है, इसका भी रेड कलर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगर सर ये बात की जाए बथुआ की, तो ये इसकी, बथुआ है, हाँ, इसके पत्तों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा है। असली जो हम लोग बथुआ बाजार में मिलता है वो खेत से निकालते हैं, हाँ, जो वीट के हिसाब से आता है। दूसरे चीजों की खेती होती है, बथुआ उसमें ऐसे आ जाता है तो उसको निकालते हैं। ये बथुआ की नया किस्में है, हाँ, तो पूसा हरा बथुआ, तो ठीक है। इसकी पत्ती बड़ा है मेरे ख्याल और से ये आयरन आयरन और रिच है। ये आयरन की अच्छी सोर्स है ना? ठीक है। हर लीफी वेजिटेबल जो है आयरन की रिच होती है। बहुत अच्छी बात यह है कि लोगों ने छतों पर बागवानी करना शुरू कर दिया है। लोग छतों पे सब्जी उगा रहे हैं, खुद से उगा रहे हैं, खुद से खा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो लोग बहुत अच्छा अच्छा बीज लेके आएंगे, लेकिन कुछ नहीं उगेगा और वो फेल हो जाते हैं और फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो क्या ऐसी वजह रहती है? मिट्टी में दिक्कतें हैं या फिर गलत बीज का चुनाव ही उनकी सबसे बड़ी गलती है? नहीं, देखिए, छत पे एक तो मिट्टी और पानी, ये दोनों की क्वालिटी जांच कर लेना चाहिए। ठीक है। बड़े शहरों में मिट्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की भी प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसे शहर में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा ही है। पानी में नमक होती है, मिट्टी पे जाता है, फिर मिट्टी में नमक की परिमाण बढ़ जाता है, ठीक है। उससे सब्जी उगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो पानी की जांच, अगर जैसे दिल्ली जैसा शहर है, पानी और मिट्टी की जांच वो लोग कहाँ करा सकते हैं? पानी मिट्टी की जांच हमारे यहाँ मिट्टी का विभाग है, अच्छा, वहाँ आके करा सकते हैं। वहां आके करा सकते हैं। मिट्टी के तो क्या, सैंपल और पानी के सैंपल दे देंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो कितना लेवल तक क्या क्या चीजें रहनी चाहिए उनकी मिट्टी में, गमले की मिट्टी में? नॉर्मल पीएच जैसे है 7 के आसपास, जो हम बोलते हैं नॉर्मल, वो होना चाहिए। ठीक है। और पानी भी नॉर्मल क्वालिटी के होना चाहिए, उसमें सैलिनिटी ना हो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है। अगर अब हम बीज की बात करें तो उन लोगों को किस तरीके के बीज खरीदने चाहिए? देख, में बीज की जो गुणवत्ता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बीज की क्वालिटी, मतलब जर्मिनेशन परसेंट अच्छा होना चाहिए और विगर भी अच्छा ना होना चाहिए। मान लीजिए जर्मिनेट तो कर गया, लेकिन सीडलिंग अगर बहुत वीक है तो आगे जाके नहीं चल पाता है। ठीक है। तो फलन भी कम होता है। तो और बीज शोधन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसमें जो भी ट्रीटमेंट है, हम लोग बीज ट्रीटमेंट करते हैं थायरम से, थायरम या कैप्टन, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से बीज को शोधन करते हैं, फिर वो बीज लगाना अच्छा रहता है। ठीक है। तो पूसा से डायरेक्ट मतलब आके लोग खरीद सकते हैं बीज? पूसा से बीज खरीद सकते हैं, हमारे डिवीजन में भी मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है। बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं सर, बीमारियां लग जाती हैं पौधे में, तो कैसे हम नहीं चाहते कि कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड छिड़के, तो ऑर्गेनिकली हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ना हो पेस्ट अटैक? नहीं, एक तो जैसे मैंने कहा था ना, बीज की शोधन बहुत जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियली सीड ट्रीट कर देंगे तो बहुत सारे जो बीमारी शुरू में आता है हाँ, वो नहीं आता है। तो बीज का शोधन कोई भी आसानी से घर पे कर सकता है? हाँ, बीज के किस शोधन तरीके के से लिए करना चाहिए? नॉर्मली एक दवा आती है थायराम या कैप्टन, ठीक है। जो 2 ग्राम प्रति केजी सीड लगता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा सीड पाउडर में मिला के हाँ, फिर अगला दिन सीडलिंग के लिए होना नर्सरी में डाल दे, या तो डायरेक्ट। डायरेक्ट सोइंग कर दे, उसमें कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। तो उसके बाद डर नहीं होता कि, उसमें कम हो जाती है काफी। उसके बाद अगर आए तो थोड़ा बहुत स्प्रे की जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरीके से आप बीज का शोधन करके किचन गार्डनिंग में सक्सेस हो सकते हैं, कैसे आपकी सैपलिंग अच्छी हो सकती है और कैसे आपको बड़े बड़े साइज के फल मिल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो मुझे लगता है जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।